जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो आज के वीडियो में हम पिछला वीडियो अगर देखे होंगे आप, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड यानी धार्मिक जो धार्मिक संबंध धर्म से संबंधित जो वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक ना। ये जो वीडियो अपलोड आपके पास समक्ष जा रहा है, इसके पहले जो हम बनाए थे आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड था एक ही वीडियो में, ठीक ना। और आज के वीडियो में जो भी बौद्ध धर्म से कुछ बचा हुआ है उसे शेष खत्म करने वाले हैं हम, ठीक ना। उसके बाद एक भी पॉइंट आपका बौद्ध धर्म से संबंधित बचेगा नहीं, ठीक ना। कई एमसीक्यू भी करवा रहे हैं तो उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड आ रहा है, उसे भी खत्म कर चुके हैं, ठीक ना। आइए आगे जानते हैं, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ था? तो कौशल राज्य में। सबसे ज्यादा प्रचार किस राज्य में हुआ था? तो कौशल राज्य में, ठीक है। मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा धुधराइन होगा। बुद्ध अनात्मावादी थे, मतलब इनको आत्मा में कोई विश्वास नहीं था, अनात्मावादी थे। पर किस में विश्वास करते थे? आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जानते हैं ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे गौतम बुद्ध, कि हाँ मनुष्य मरता है तो फिर पुनर्जन्म उसका होता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या किए थे? तो उरुवेला में। कहाँ? उरुवेला में सबसे पहले तपस्या किए थे। बौद्धमय यानी व्रजयान में किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाला मानकर पूजा गया? तब पंचरक्षा की। किसकी? पंचरक्षा की। बौद्ध मत के अनुसार, बुद्ध के मत के अनुसार, जो भी उनका मत था जिसको व्रजयान बोलेंगे, उसमें किस नारी को बीमारियों की रक्षा करने वाला, कि अब नारी जो है बीमारियों की रक्षा करने वाला है मान करके पूजा किया गया था, तो वो था पंचरक्षा की। पंचरक्षा, ठीक है ना। उस नारी का नाम था पंचरक्षा। किस बौद्ध संगति के विवादास्पद माना गया? विवाद वाला उसको माना गया बौद्ध संगति। तो पंचम बौद्ध संगति। पंचम जो बौद्ध संगति हुआ, उस बौद्ध संगति को विवाद वाला माना गया, ठीक ना। विवादों से भरा हुआ माना गया। आपका 4 गो बौद्ध संगति पढ़ना है, 4 के बारे में जानना है, याद रखेगा, लेकिन कि 5वां जो था विवाद वाला था, ठीक ना। किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी? तो द्वितीय में और चतुर्थ में। इसमें महायान और हीनयान, इसमें श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक ना। श्वेतांबर मतलब कि श्वेत वस्त्र पहनेगा, और दिगंबर मतलब कि समझ लीजिए कि जी देखिए जो कह रहा है क्वेश्चन कि किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई? कौन कौन सा बौद्ध संगति हुआ जिसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई? तो देखिए, द्वितीय और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ, उसमें फूट पड़ गया। द्वितीय में इसमें जो था आपका 2 गो हो गया, एगो उपासक एगो भिक्षुक। एगो भिक्षुक मतलब भिक्षा मांग करके जिएगा, अब बौद्ध धर्म का पालन करेगा। एक उपासक मतलब कि अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए क्या कर सकता है कि बौद्ध धर्म का पालन कर सकता है। और चतुर्थ बौद्ध संगति में जो हुआ, इसमें ये 2 भागों में बट गया, एगो हीनयान एगो महायान, 2 पंथों में क्या हो गया, ये बट गया, ठीक ना। आइए जानते हैं आगे। अगला है, बौद्ध सभा का वैध कार्यवाही के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित थी? तो 20 वर्ष। बौद्ध सभा की जो वैध कार्यवाही के लिए सदस्य था कि हाँ कौन कौन वैध होगा, मान्य होगा, ठीक ना, उसके लिए सदस्यों की न्यूनतम जो संख्या थी 20 गो रहेगा। कितना रहेगा? 20 बंदा रहेगा। बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था? तब 15 वर्ष से जिसका उम्र कम था उसको बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब तो सब बन सकता है, ठीक ना। माता पिता, क्योंकि मान लीजिए कि उपासक है, तो कहने का मतलब कि गृहस्थ जीवन जी रहा है, बौद्ध धर्म का पालन कर रहा है, तो छोटा कच्चा बच्चा सब बौद्ध धर्म का पालन करेगा। क्षण भंगवान सिद्धांत किस मत से संबंधित है? गौतम बौद्ध मत से, बुद्ध के मत से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किनका? तो बौद्धों का त्रिपिटक। बौद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्राप्त हुआ था? कुशीनारा या कुशीनगर, घबराइएगा मत, ठीक है ना। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल, ठीक है ना। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था, ठीक ना, तो उसमें मतलब कि क्या किया गया था? संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। किस शासक के शासन काल में, वह कौन सा शासक था जब वह शासन कर रहा था,
नेपाल में बौद्ध धर्म का गठन हुआ था। उस समय किसके शासन काल था जिसमें नेपाल में बौद्ध धर्म का? तो अशोक थे उस टाइम, ठीक ना। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची। यह कैसा है? अर्धगोलाकार है, ठीक ना। सांची का स्तूप का आकार। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों का जो उपदेश दिया गया था जानते हैं? बिंबिसार उस समय शासन कर रहे थे, बिंबिसार के शासन में, ठीक ना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक ना। एमसीक्यू भी करवा चुके हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी, जो इनका क्या की थी? लालन पालन की थी। वही क्या की थी? प्रथम कोई बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला की अगर बात कहा जाए तो महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में। बिहार में कौन जिला में? तो गया जिला में। तो बोध गया, गया में प्राप्त हुआ ज्ञान की प्राप्ति, तो गया हो गया, बोध हो गया, बोध गया हो गया। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का। पीटक और जातक ये सब किनका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म में ये महत्वपूर्ण क्या है? ग्रंथ है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। पहला जो प्रवचन दिए सारनाथ में वो कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक ना। और महापरिनिर्वाण जब उनका मृत्यु हुआ था तो याद रखे, भूलिएगा मत, धर्म चक्र प्रवर्तन में जो वो उपदेश दिए सारनाथ में पहला उपदेश, तो वो क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। घोड़ा से ही तो निकले थे ना, घर से घोड़ा से निकल गए थे, तो घोड़ा कंठक था, घोड़ा प्रिय। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अम्रपाली वैशाली में की गई थी, ठीक ना। और आनंद से कहे थे कि देखो, मान लो कि हम तो इसमें नारी को एंट्री करवा दिए, लेकिन यह अब ज़्यादा दिन तक धर्म चलेगा उलेगा नहीं, आनंद से बोले थे, ठीक ना। आनंद इनका प्रिय चेला थे। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अम्रपाली। अम्रपाली कहाँ है? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति नागार्जुन, जो उन्हीं के शासनकाल में थे, ठीक ना। सॉरी, नागार्जुन सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दार्शनिक बुद्ध के पथ पर चलने वाले। किसे? एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया, कल भी आया था, कल वीडियो देखे होंगे तो एमसीक्यू में। द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है तो गौतम बुद्ध को, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय कहाँ की गई थी? तो पाटलिपुत्र, यानी पटना में, आज का पटना, पहले पाटलिपुत्र, ठीक ना। और प्रथम बौद्ध संगति किस नगर में की गई थी? तो राजगीर में 483 में, जब उनका मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध का था, ठीक ना। और दूसरा 332 में, और तीसरा किया गया था ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म का साल ही रखा जो गया है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के साल को शून्य रखा गया है उसके बाद, ठीक है। सॉरी, चतुर्थ है ईसा मसीह के जन्म का साल जो शून्य रखा गया है, उसके बाद ईसवी और पहले ईसा पूर्व है, ठीक ना। तो चौथा बौद्ध संगति प्रथम ईसा पूर्व में हुआ, ईसवी में हुआ था, सॉरी चतुर्थ। तृतीय 322 में, अच्छा द्वितीय हुआ था 300, वही 25 20 तृतीय में तो झंझट है। अच्छा चौथा पहला याद रखेगा एकदम 483 तक 484 पर। आइए देखते हैं आगे। प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है महायानवाद। ये दोनों के बीच में जो सेतु का काम किया, सेतु समझते, पुल का काम करने वाला किस रूप में जाना जाता है? महायानवाद। आगे देखेंगे। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? तो देवी देवताओं की पूजा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे, ठीक ना, कल के सेट में आया था। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? अश्वघोष हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। जिस तरह से हिंदू धर्म में गीता पवित्र ग्रंथ है, उसी तरह से धम्मपद कौन सा ग्रंथ है? ये माने पवित्र ग्रंथ है बौद्ध का। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य को बोधिसत्व किसे माना जाता है? मैत्रेय को। मैत्रेय यानी मित्रता को। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान क्या हुआ? प्रचलित हो गया, ठीक ना। चौथा में हीनयान महायान अलग अलग हो गया था।
भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम था महायान। देखिए दक्षिण की ओर हीनयान और उत्तर की ओर महायान, मतलब दो पंथों में बट गया। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है इच्छाओं को कम करके। इच्छा जो आपके अंदर है, जो मतलब इच्छा, कामना, इसको तेज दोगे तब आपको क्या होगा? महापरिनिर्वाण का, निर्वाण का प्राप्त हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी, ठीक ना, 300 कुछ में, ईसा पूर्व में ही। बौद्ध धर्म का पतन का कौन कौन सा कारक सहायक थे? बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ उसका कौन कौन सा कारक था? हमारे भारत की बात कहा जा रहा है, अभी तो है, अब विदेशों में तो बौद्ध ही बौद्ध है। विदेशी आक्रमण था, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन, राजकीय संरक्षण की समाप्ति और बौद्ध संघों का असमर्थता। बौद्ध संघ जो था वो असमर्थ हो गया, ठीक ना। वह वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था को कटवा दिया था। कौन कटवाया था? शशांक कटवा दिया था। कटवा दिया लेकर के, जिनके पीपर के पेड़ के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्धता मानने वाले लोगों को क्या कहा गया? तो उपासक कहा गया। क्या कहा गया? उपासक, ठीक ना। और जो मतलब कि गृह त्याग दिए और इस तरह से भिक्षुक बन गए, वो भिक्षुक कहलाए। किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो कुषाण काल में। उस समय किस शासक का? कुषाण वंश था, कुषाण का काल था, ठीक ना। महात्मा बुद्ध को महाबोधि प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर। किस तट पर? निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध ने, समझ लीजिए एक तरह से तो एमसीक्यू ही हो रहा है, अगर पीछे पढ़ाई हो गया है तो समझ रहे ना। महात्मा बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की थी। किससे? तो अलार कलाम से। अर्थात बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, ठीक ना। अब जानेंगे तनका हम प्रतीक के बारे में, ठीक ना। देखिए जन्म है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल व सांड है। ज्ञान का प्रतीक है पीपल यानी बोधि वृक्ष जिसको कहा गया। मृत्यु का स्तूप, गृह त्याग का घोड़ा, निर्वाण का पद चिन्ह, ठीक ना। कुछ महत्वपूर्ण स्थल है लुम्बिनी जहां इनको जन्म हुआ था, उरुग्वेला ज्ञान की प्राप्ति, और सारनाथ में प्रथम उपदेश, कुशीनगर में मृत्यु, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपयोग, अवेलुवन में निवास स्थान, ठीक ना। उरुवेला पहले कहा जाता था ज्ञान की प्राप्ति, जाऊंगा बोध गया में, ठीक ना। उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोधि वृक्ष। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में थे, ठीक ना। बुद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो नासिक में था। कहाँ था? नासिक में था। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम वर्णित है? तो विनय पिटक में संघ का, ठीक ना। तो आइए जरा जान ले, एक बार और रिपीट कर ले। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में जब बुद्ध का निर्वाण हुआ था राजगिरी में, महाकश्यप उस समय और अजात शत्रु जो थे शासक थे। द्वितीय हुआ था 383 में, इसका डेट इधर उधर देता है, घबराइएगा मत। वैशाली में सबाक मीर था कलाशोक इसके अध्यक्ष शासक थे। तृतीय संगति 255 में पाटलिपुत्र में मेगास्थनी 30 अशोक, यही चारों में से पूछता है, घबराइएगा मत, याद कर लीजिएगा। चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ था ईसा मसीह के प्रथम शताब्दी, याद रखिएगा, कुंडल वन में। वासुमित्र या अशोक घोष अध्यक्षता कर रहे थे। कनिष्क इसके शासनकाल था, कनिष्क का, ठीक है, शासक थे। ओके, तो ये था पूरे। अगर आप ये दोनों तीनों वीडियो देख ले रहे हैं ना, तब बौद्ध धर्म से और जैन धर्म ये सब छूटेगा ही नहीं आपको। ओके, तो मेरे प्यारे कैसा वीडियो? इस्लाम धर्म। अब देखिए यहाँ पे आपका खत्म हो गया बौद्ध धर्म से संबंधित इतना बात है। पिछला वीडियो देखे होंगे प्लस ये वीडियो देख ले रहे हैं, क्लियर। इस्लाम, मेरे जो परिवार में जुड़े हुए हैं, हमारे जो सदस्य है, फैमिली है, वो तो पूरे वीडियो को देख रहे हैं, एक भी छोड़ नहीं रहे। आहा, खूब बढ़िया, बहुत सुंदर। नौकरी लेना है ना भैया, जान नहीं छोड़ना है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था ना, मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। हज की यात्रा शायद चालू है क्या? तो हज की यात्रा, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, न थी मेरी किस्मत की देखूं मदीना।
मदीने वाले को मेरा सलाम कहना। देखिए हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का बचपन का नाम क्या था? तो अमीन। हजरत मोहम्मद साहब के बचपन में क्या कहा जाता था? अमीन बोला जाता था उनको, ठीक ना। हजरत मोहम्मद का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? मक्का के पास ही जहाँ जन्म हुआ था वहीं पे उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। हीरा नामक गुफा में, गुफा का नाम पूछेगा तो कौन गुफा था? हीरा। हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। मक्का ये कहाँ स्थित है? मक्का स्थित है सऊदी अरब में। कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। 24 सितंबर 662 को हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा किस नाम से जाना जाता था? 24 सितंबर 622 ईस्वी को जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा पर जब गए थे तो इसको जानते हो किस नाम से? हिजरी संवत या मुस्लिम संवत इसको कहा जाता है। हिजरी संवत कहिए या मुस्लिम संवत कहिए, ठीक ना। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ये सब अच्छी तरह से जानते होंगे। तो कब हुई थी? तो 8 जून 632 ईस्वी को। 8 जून 632 ईस्वी को मोहम्मद पैगंबर साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? तो खलीफा। जो पैगंबर साहब का जो उत्तराधिकारी बना, मतलब उनके जो पद पर चले, उनको क्या कहा गया? खलीफा। और खलीफा मतलब कि इस्लामिक स्टेट का मुखिया, इस्लामिक स्टेट का मेन। आप खिलाफत आंदोलन पढ़े थे ना, तो खलीफा के ही तो चलते हुए था ना। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किसमें है? कुरान ग्रंथ में। पैगंबर साहब के जो भी शिक्षा दिए थे, जो भी उस धर्म से संबंधित बात जो बताए थे, वो किस चीज में समेटा गया है? कुरान में। अर्थात इस्लाम धर्म में जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो क्या है? कुरान है। हिंदू धर्म में क्या है? गीता। क्या है? गीता। और रामायण भी है ना। पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उन नबी। इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर, मोहम्मद साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ईद ए मिलाद उन नबी ये त्यौहार मनाया जाता है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह थे, ठीक ना। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो बाइबल है। खूब बढ़िया है, पवित्र ग्रंथ है बाइबल, ठीक ना। ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो ईसाई धर्म का जो विकास हुआ है वह यहूदी धर्म से हुआ है। कौन धर्म से हुआ है? यहूदी से। ईसाई धर्म का कौन कौन से संप्रदाय हुए? तो कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट हुए। कौन सा हुआ? ये भी दो भाग में बट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक ना। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो फिलिस्तीन के गलीली प्रांत के नाजरत नामक स्थान पर। फिलिस्तीन के जो गलीली प्रांत, गलीलियो नहीं, दूरबीन का आविष्कारक नहीं, गलीली प्रांत के नाजरत नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के पप्पा का क्या नाम था? पिताजी का था जोसेफ। ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? मेरी। जोसेफ मेरी के पुत्र थे ईसा मसीह। जोसेफ मेरी, मेरी माता का नाम और जोसेफ पप्पा का नाम। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोमन का गवर्नर जो था चट्टा पेंटियस। कौन था? पेंटियसवा था जो ईसा मसीह को क्या किया? सूली पर लेकर के चढ़ा दिया। दुष्ट सब, कैसन कैसन था सब। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? तो क्रॉस। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र जो चिन्ह है ये क्या है? क्रॉस है, ठीक ना। इसे तो सब कोई पहनता है, ठीक ना। बताइए, हमारा देश बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, है ना। तो ये क्रॉस पहनता है लोग, ठीक ना। सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो महाभारत के भीष्म पर्व में। महाभारत के भीष्म पर्व में सबसे पहले किसका क्या हुआ? उल्लेख हुआ है भागवत धर्म का, ठीक ना। शिव का अवतार किसे माना जाता है? लकुलिस को। लकुलिस को, जो लकुलिस थे उनको शिव का अवतार माना जाता है, ठीक ना। कपालिकों के इष्ट देव कौन है? तो भैरव। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भागवत गीता में। अवतारवाद का जो लोग अवतार लिए हैं वो भागवत गीता में मिलता है। मेगा स्तनिज कृष्ण को क्या कहा जाता है? मेगा स्तनिज कृष्ण को क्या कहा है? हेरा क्लीज कृष्ण को बोले हैं। कौन? मेगा स्तनिज, ठीक ना। शिव को
मेगास्थनीज ने क्या कहा है? डायोनीसस, डायोनीसस बोला है। मेगास्थनीज जानते हैं ना मेगास्थनीज के बारे में? ये कौन, इनका प्रसिद्ध पुस्तक कौन है मेगास्थनीज का? मेगास्थनीज का प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? इनका सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है इंडिका, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तब मेगास्थनीज किस भगवान को क्या कहे थे? हेराक्लीज कहे थे। और शिव जी को क्या कहे थे? ये डायोनिसस कहे थे। अब वैष्णव धर्म का चरम उत्कर्ष किस काल में माना जाता है? कि वैष्णव धर्म उस समय चरम उत्कर्ष पर था, बहुत मतलब ज्यादा मतलब उनका क्या था, बोलबाला था, ठीक ना? तब गुप्त काल में वैष्णव धर्म, तब ना मार खानी जहीं तहीं मूर्ति बनाया गुप्त काल में, इतना विशाल विशाल की जिसका और हिसाब नहीं है। ओके, आइए आगे देखते हैं।